12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार ने किया है। 12वीं बोर्ड के इम्तहान में 7,50,000 तलबा शामिल हुए थे। बोर्ड की तारीख में ये पहला मौका है जब 12वीं बोर्ड के इम्तहानात में सभी तलबा पास हो गए हैं। यही नहीं, बोर्ड की तारीख में ये भी पहला मौका है जब टॉपर और टॉप 10 तलबा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। बोर्ड ने नताइज का ऐलान बेस्ट ऑफ 5 की बुनियाद पर किया है। वाज़ेह है कि कोरोना कहर के सबब हुकूमत ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात का इनकाद नहीं कराने का फैसला किया था। 10वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। आज 12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान किया गया, लेकिन नताइज को लेकर तलबा में कोई खास खुशी देखने को नहीं मिल रही है। बेशतर तलबा का कहना है कि उन्होंने साल भर इम्तहानात की तैयारी की थी और वो अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना चाहते थे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 12वीं के इम्तहानात के नताइज हो चुके हैं, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, ऐसे में फिर भी स्टूडेंट्स खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। मुनज़्ज़ा, यकीनी तौर पर 12वीं बोर्ड का नतीजा जारी कर दिया गया और नतीजे की अगर बात की जाए तो ये नतीजा ऐसा है पहली बार तारीख में जिसमें कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। देखने में तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो हमारे साथ तलबा खड़े हैं जो ये चाहते थे कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में हो, क्योंकि उन्होंने साल भर तैयारी की थी और उनके असातिज़ा ने भी कोरोना कहर में बड़ी मेहनत की थी। हमारे साथ असातिज़ा भी हैं और बच्चे भी मौजूद हैं। जब साहब जानना चाहिए किस तरह तैयारियाँ आप लोगों ने कर? सर, हम लोग बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते थे। इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों ने भी हमें पूरा का पूरा जो है उन बच्चों का सपोर्ट रहा। क्लासेस इन्होंने कंटिन्यू ज्वाइन करी। हर सब्जेक्ट टीचर ने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी मेहनत जैसे हम ऑफलाइन करते थे ऐसे हमने ऑनलाइन करी। बाकायदा हम पूरा जो है 40 मिनट 40 मिनट का पीरियड लेके उसके अंदर बच्चों को हर सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हर चैप्टर को एक्सप्लेन करना और बच्चों को समझाना, ताकि उनको अगर ऑफलाइन भी एग्ज़ाम होता तो भी बच्चा ऐसा ही रिजल्ट बना पाता ताकि जो इस वक्त में ऑनलाइन के अंदर बना पाए। रिजल्ट आया है, रिजल्ट को लेकर आइए, बच्चे भी हमारे साथ हैं। रिजल्ट आपने देखा? यस सर। कैसा रिजल्ट है आपके लिए? सर, जैसा चाहते थे वैसे ही आया। बहुत मेहनत की थी। सुबह 2 बजे घर से निकलते थे तो शाम को 9 बजे 8 बजे घर आते थे और IPS को ने बहुत सपोर्ट करा हमारा। हमको वो क्लासेस लेते थे, ब्रेक देते थे हमको 15 मिनट का कंटिन्यू। बिल्कुल में स्कूल वाला फील आया, बस हम स्कूल नहीं आए। स्कूल जैसा फील आया, लेकिन क्वेश्चन यही था कि लोग मेरिट में अपना नाम देखना चाहते तो मेरिट लिस्ट जारी ही नहीं की गई। जी, मेरिट लिस्ट नहीं जारी की, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, लेकिन मेरिट लिस्ट आती तो ज़्यादा अच्छा लगता। मेहनत हम लोग ने बहुत की थी, कंटिन्यूस क्लासेस ली थी, घर पे भी पढ़ाई की थी। मेरिट लिस्ट आती तो और अच्छा लगता है। स्कूल ने फुल सपोर्ट किया, टीचर्स ने फुल सपोर्ट किया, सारे डाउट्स क्लियर करे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। अब आगे क्या करेंगे? आगे इंशाल्लाह नीट देना है, अल्लाह पाक उसमें निकाल दें तो आगे फिर इंशाल्लाह आगे एडमिशन लेना है। आपका रिजल्ट कैसा रहा? सही रहा, 72% आए और बहुत अच्छा है। 72% से मुतमईन है या हुकूमत ने मौका दिया है कि अगर कुछ लोग मुतमईन नहीं है वो तो दोबारा भी इम्तिहान दे सकते हैं? नहीं, तो मुतमईन है, सही। ठीक है, इत्मीनान बख्शिए। यहाँ पे मुनज़्ज़ा में देखे कि बच्चे जो हैं उनके अपने अपने ओपिनियन है। कुछ बच्चे जो इस पर लेकर ठीक है जैसा भी आ गया, लेकिन कुछ बच्चे जो इस पर हमने देखा कि बच्ची कह रही है कि वो चाहती थी कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन पहली बार बोर्ड की तारीख में ऐसा हुआ है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि हुकूमत ने 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो है ये मौका दिया है कि MP ऑनलाइन के जरिए आप वो तलबा जो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या अपनी रैंकिंग को लेकर सुधार करना चाहते हैं, अपने नताइज को लेकर मुतमईन नहीं है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं और सितंबर में उनके खुसूसी इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल मेहताब, वहीं 12वीं के इम्तहानात क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ऐसे में जब इम्तहान नहीं हो 12वीं के और बच्चे आगे जाए तो उनके मुस्तक़बिल पर क्या कुछ असर पड़ सकता है इसका? देखिए जो है, क्योंकि ये ज़माना मुकाबला जाती इम्तिहानात का है, कंपटीशन का ज़माना है और जाहिर सी बात बच्चे चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने साल भर तैयारी की है और उसका रिजल्ट उनकी तरीके से मिले। और कोरोना के कहर की बात करें तो पिछला एग्जाम भी ऐसे गया और इस बार भी जो है कोरोना कहर के सबब इम्तिहान का इनेकाद नहीं हुआ। बच्चों से ये खुद बात करते हैं कि आप लोगों ने क्या फील किया, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, अगर इम्तिहान होता तो कितना बेस्ट फील करते आप? सर, एग्ज़ाम से एक अलग चीज़ थी, हम लोग को एक 12th अपनी इंजॉय करनी थी, एक लास्ट ईयर था स्कूल का। हमने बहुत सी चीज़ें प्लानिंग की थी साथ में हमारे ग्रुप में, कुछ हो ही नहीं पाया और स्कूल भी ऐसे लगा कि 2 साल निकल गए, पता ही नहीं चला कि ऐसे कब हो गया। रिजल्ट भी आ गया आज,
रिजल्ट कुछ भी आज आ गया, लेकिन वो स्कूल जैसी जो फीलिंग थी वो कहीं जो फील आता है वो फील नहीं आ रहा। वो फील आ ही नहीं रहा है। आपने क्या महसूस किया? यही कि स्कूल लगते तो और अच्छा लगता, हम लोग और अच्छे से मेहनत कर पाते, मेरिट लिस्ट में नाम आ पाता और अच्छा रिजल्ट बन सकता था। और अब आगे करियर को लेके किस तरह की मुश्किल आ सकती है आपके सामने, क्योंकि इस तरह की क्लास नहीं हुई है? बहुत सारे मुश्किल आ सकते हैं, थोड़े परसेंटेज वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, और ज़्यादा अच्छे आ सकते थे तो और अच्छा एडमिशन मिल सकता था कॉलेजेस में, और अच्छे एडमिशन मिल सकते थे, अच्छे कॉलेजेस में भी जा सकते थे। तो मेरिट को लेकर, रैंकिंग को लेकर बच्चों में एक तरह की फिक्र देखी जा रही है। हालांकि जी, हुकूमत ने बिल्कुल, ऐलान किया कि जो बच्चे मेहताब, रैंकिंग के हवाले से भी यहाँ पर मामला आ जाता है, क्योंकि आगे फिर कॉलेज में एडमिशन जो है परसेंटेज के हिसाब से भी होता है। वहीं जहाँ पर सरकार जो है 10वीं 12वीं के इम्तहानात नहीं कराए गए और नताइज का सामना भी सामने आ गए, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो प्राइमरी क्लासेस के इम्तहानात कराने में भी बज़िद नज़र आते हैं। मेहताब आलम, और आपका शुक्रिया, और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उन तमाम का शुक्रिया।